हाय बच्चों, सो दिस इज योर एमबी मैम और मैं लेके आई हूँ कॉन्सेप्ट्स इन ब्रीफ, यानी कि आपको अपनी नीट की या जेई की तैयारी में कोई भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन वीडियोस के थ्रू अपनी उस प्रॉब्लम को दूर जरूर कर सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है किसी भी एटम का पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? ये किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम के अंदर जो चार्ज होता है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहला जो रूल है इसको निकालने का वो ये है कि अगर कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है जिसमें एक ही तरीके के एटम्स हैं, जैसे कि फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, या फिर कोई मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी, यानी वो जो चार्ज है वो जीरो होगा, सिंस यू कैन सी कि एटम्स न्यूट्रल है और यहाँ मॉलिक्यूल्स जो है वो भी न्यूट्रल है। दूसरा रूल है कि अगर कोई आयन है तो उस पर बेटा जो भी चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मानी जाएगी। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे चार्ज ये रहा और यही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मानी जाएगी। तीसरा रूल कहता है कि अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जैसे यहाँ क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। चौथा रूल ये कहता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऑल नहीं बोल रही, मोस्ट ऑफ द केसेस की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्रोजन जो है उस पर +1 का चार्ज रहता है मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। बट मैंने यहाँ ऑल क्यों नहीं बोला, मोस्ट क्यों बोला? क्योंकि हाइड्रोजन मोस्टली सभी से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट हाँ मेटल्स से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। तो अगर हाइड्रोजन मेटल्स के साथ कंबाइन है हम उसको हाइड्राइड बोलते हैं, तब हम अगर हाइड्रोजन मेटल्स के साथ कंबाइन है हम उसे हाइड्राइड बोलते हैं, तो वहां उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाती है। इन शॉर्ट, generally the oxidation state of hydrogen is +1, while in case of hydrides where it is bonded with metals it is -1। अगला रूल ये है ऑक्सीजन को लेकर के, बेटा इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप देखो पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड में -1 होती है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है, ओजोनाइड में -1/3 होती है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन इज कि अगर आप ऑक्सीजन को फ्लोरीन के साथ बॉन्ड करोगे तो फिर ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि फ्लोरीन से वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगला रूल है कि अगर फ्लोरीन की हम बात करें तो फ्लोरीन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट नहीं करता। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं F2 में मानूं तो सपट 0 होगी अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, ठीक है, लेकिन जनरली फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होती है, उसका चार्ज हमेशा -1 होता है। प्लीज याद रखिए, फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं करता। ये क्वेश्चन कई बार नीट एंड जेईई में पूछा गया है। उसके बाद में अब मैं आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स का चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाऊंगी। जैसे देखो, ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें इंडिविजुअल एटम्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका सम 0 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन अपने -2 में है, हाइड्रोजन +1 में है, 2 हाइड्रोजन मिलाकर के +2 में हो जाएंगे, तो +2 एंड -2 मिला के 0 हो जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ -3 में है, हाइड्रोजन +1 में है, 3 हाइड्रोजन मिलाकर के +3 हो जाएंगे, तो +3 एंड -3 भी ओवरऑल जो चार्ज होगा मॉलिक्यूल पे वो 0 हो जाएगा। NH4+ में अब ये देखो, ये है पॉली एटॉमिक आयंस, इनको क्या बोला जाता है? पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक क्योंकि इनमें बहुत सारे एटम्स हैं, आयन क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस हैं। तो इसमें अगर आपको सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो आप उसको X मानेंगे। हाइड्रोजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +1, लेकिन कितने हाइड्रोजन से? 4 हाइड्रोजन से। और ओवरऑल इसको किससे इक्वेट करेंगे हम? जो चार्ज इसके ऊपर पड़ा हुआ है उससे हम इक्वेट कर देंगे। इससे निकल करके आएगा आपका X इज इक्वल टू, ये जो +4 है यहाँ जाके -4 हो जाएगा, यानी X इज इक्वल टू -3, मतलब NH4+ में नाइट्रोजन अपने -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। अगर मैं ऑक्सीजन की यहाँ निकालना चाहूँ तो X मैंने ऑक्सीजन को मानना है, हाइड्रोजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, और कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, और इक्वेट करना है अगेन +1 से क्योंकि ओवरऑल चार्ज +1 है। यहां से निकल करके आएगा आपके जो X की वैल्यू, आप 3 को उधर पटकोगे -3 हो जाएगा, यानी X इज इक्वल टू -2। तो ऑक्सीजन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा है वो -2 कर रहा है। एक बार समराइज कर लेते हैं। फ्री एलिमेंट्स इसमें 0 हो गया, फ्लोरीन में -1 हमेशा नेवर पॉजिटिव, ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ नेवर पॉजिटिव। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाने में भरोसा रखते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट के ही पूरे शॉर्ट नोट्स हैं। फिर सिंपल आयंस में उनके ऊपर जो चार्ज होता है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीजन के केस में ऑक्साइड्स में जनरली -2 होता है, बट पेरोक्साइड्स में -1 एंड फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव। हाइड्रोजन मोस्ट जनरल केसेस में +1, बट हाइड्राइड्स के केस में -1। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, मतलब अगर आप सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को सम अप करेंगे तो 0 आएगा। और पॉलीएटॉमिक आयंस में अगर आप सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को सम अप करोगे तो जो चार्ज है जो कि पूरे मॉलिक्यूल पे अपीयर हो रहा है वही चार्ज उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के सम के बराबर आएगा। अब चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। हाइड्रोजन की एज आई सेड की भाई +1 होती है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू -2, यानी सल्फर यहाँ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, अगले में चलते हैं H2SO3। यहाँ देखो कैसे निकलेगी, सल्फर को X मानेंगे, हाइड्रोजन +2 बिकॉज 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की -2 है, 3 हाइड्रोजन से तो -6, ओवरऑल 0, तो X इज इक्वल टू आ जाएगी +4। आगे चलते हैं, सल्फेट आयन की बात करते हैं। X इसको मानेंगे, -8 क्योंकि -2 का चार्ज एक ऑक्सीजन पे है और 4 ऑक्सीजन है तो 4 2 8,
स्टेट और इक्वेट करेंगे ओवरऑल चार्ज से, तो x यानी निकल करके आएगा आपका +6। सल्फर की निकालेंगे, सल्फर जो है यहाँ पे 2 है तो 2x माना जाएगा, ऑक्सीजन 3 है तो -6 कर लो, -2 × 3 है ना। सोडियम जो है वो अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है वो कभी नहीं बदलती, सभी अल्कली मेटल्स पे +1 रहती है अगर वो किसी मॉलिक्यूल का हिस्सा है। नॉर्मल फ्री एलिमेंट बन के बैठे हैं तो 0, और यहाँ पे ये +2 हो जाएगा, +1 फॉर 1 सोडियम, 2 सोडियम है तो +2 = 0, तो आपका 2x किसके बराबर आ जाएगा 4 के, और x हो जाएगा आपका 2, यानी कि यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। अब यहाँ पॉजिटिव क्यों आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव लेके जाएगा तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव आएगी। इधर देखो 2x मानेंगे वापस से, ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज, 7 ऑक्सीजन यानी -14, इक्वेट करेंगे -2 से, यानी 2x = +12 एंड x = +6। अगेन जो सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट का पॉजिटिव आने का राज क्या है कि वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ एक और कुछ ट्राई करेंगे, देखो जरा x, ठीक है, ऑक्सीजन 3 है तो -6, इक्वेट करेंगे -1 से तो x = +5 आ जाएगा। इधर x फ्लोरीन -1 होता है लेकिन 3 फ्लोरीन है तो -3, इक्वेट 0 से करेंगे क्योंकि न्यूट्रल है तो x = अगेन यहाँ भी +3 आ जाएगा। अगर इधर मैं बात करती हूँ तो हाइड्रोजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1, 4 हाइड्रोजन है तो +4 = 0, तो कार्बन अपनी -4 में आ जाएगा। और अगर मैं इधर बात करूँ तो 6x, और ये हाइड्रोजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लेकिन 12 हाइड्रोजन है तो 12, और -2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12 = 0, तो ओवरऑल जो x की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ने 12 इलेक्ट्रॉन ले लिए और हाइड्रोजन ने 12 दे दिए, तो कार्बन को नो नेट प्रॉफिट नो नेट लॉस, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इधर हम देख सकते हैं जैसे कि ये 4x कर देंगे +2 और माइनस हम करेंगे 14, ठीक है, = कर देंगे 0, तो 4x = 12 एंड x = 3, तो यहाँ बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 3। और सिमिलरली यहाँ पे x साइनाइड आयन पे ओवरऑल -1 होता है तो 6 साइनाइड आयन है तो -6, और उसके अलावा 4 सोडियम है = 0, तो ये हो जाएगा अपना x = +2, यानी आयरन अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे, कार्बन x से देखो यहाँ पे 4 आपके -4, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन पे -2 होती है तो -4 = 0, तो x = +4, और यहाँ 2x - 14 = -2, भाई हर एक ऑक्सीजन पे -2, 7 ऑक्सीजन में -14, तो 2x = 12 हो जाएगी और x = +6 हो जाएगी। अगर आपको ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ रहे हैं कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ x 4 ऑक्सीजन है तो -8 = -3, x = +5, ठीक है, और इधर 2x 3 ऑक्सीजन है तो -6 = -2, क्योंकि इक्वेट हम ओवरऑल चार्ज से करते हैं, तो 2x = 4, x = 2, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट्स में देना है यदि आपको समझ में आ गया तो। इसमें ब्रोमीन से BrO3 माइनस का चार्ज ऊपर है, ठीक है, इसको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट्स में देना है, और ये है आपका होमवर्क, ठीक है। और इसमें जब आप आंसर निकाल लें तो इसके साथ टैली जरूर करें, क्योंकि मैंने आंसर्स भी यहाँ लगा दिए हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम सीख चुके हैं, और हमारे अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आती है। तो तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, अगर स्पेशली आप जेईई या फिर नीट के एस्पिरेंट है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये चैनल आपके लिए। थैंक यू सो मच।